कश्मीरी हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए शारदा पीठ का बड़ा महत्व है, क्योंकि शारदा पीठ में सिर्फ माता सरस्वती का मंदिर ही नहीं था, बल्कि एक विश्वविद्यालय भी था और पूरी दुनिया के अनेक ऋषि मनीषी, अनेक विद्वान अपने ज्ञान को निखारने के लिए शारदा पीठ में आते थे। इसी क्रम में आदि शंकराचार्य का शारदा पीठ के साथ कनेक्शन आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शारदा पीठ था उसमें प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए 4 गेट हुआ करते थे, 4 द्वार हुआ करते थे। पूरब का द्वार, पश्चिम का द्वार, उत्तर का द्वार और दक्षिण का द्वार। शारदा पीठ में कोई भी व्यक्ति जिस दिशा से आता था उसको उसी दिशा के द्वार से मंदिर में प्रवेश करना होता था। लेकिन नियम यह था कि द्वार तभी खुलेगा जब आप शास्त्रार्थ में वहां पर बैठे विद्वानों को पराजित करेंगे। पूरब, पश्चिम और उत्तर, इन तीनों ही दिशाओं के द्वार खुल चुके थे, क्योंकि तीनों ही दिशाओं के विद्वानों ने आकर वहां पर शास्त्रार्थ किया था और जीता था। लेकिन शारदा पीठ के दक्षिण का द्वार अभी तक नहीं खुला था, क्योंकि आज तक दक्षिण के क्षेत्र से कोई ऐसा विद्वान गया ही नहीं था जो शास्त्रार्थ में वहां पर बाकी विद्वानों को पराजित कर पाए। जब आप जियोग्राफिकली शारदा पीठ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शारदा पीठ जहां पर स्थित है उसके दक्षिण में पूरा भारत आता है। तो आप सोचिए, पूरे भारत के लिए, खासकर हम दक्षिणात्यों के लिए कितने शर्म की बात थी कि माता शारदा के मंदिर का दक्षिण द्वार बंद था। लेकिन भारत ने हमेशा देखा है कि जब जब इस राष्ट्र के ऊपर संदेह किया गया है तब तब हमारी सभ्यता ने अद्भुत सन्यासियों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। और ऐसा ही 8वीं शताब्दी में हुआ। तत्कालीन भारतवर्ष ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य के रूप में एक सन्यासी देखा। आदि शंकराचार्य बेहद कम उम्र में वेद और वेदांगों को कंठस्थ करके जब केरल से अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले तो सबसे आखिर में वो कश्मीर के शारदा पीठ पहुंचे। उनके सामने शारदा पीठ के दक्षिण का बंद दरवाजा था। दक्षिण का दरवाजा खोलने के लिए शंकराचार्य जैसे ही आगे बढ़े तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए विभिन्न दर्शनों में पारंगत विद्वान आए। अलग अलग पंथों के कई आचार्य, कई शोधकर्ता, कई लेखक आए और आदि शंकराचार्य ने उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित किया। उन सबको पराजित करने के बाद जब आदि शंकराचार्य दक्षिण का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़े, तभी शहद से भी मीठी एक कर्णप्रिय मधुर आवाज ने उनसे रुकने को कहा। शंकराचार्य ने सामने देखा तो हिमालय की बर्फ से भी अधिक श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, ब्रह्म ज्ञान की मुस्कान लिए हुए, ज्ञान की 4 भुजाओं से सुसज्जित, कमल पर विराजमान साक्षात माता सरस्वती उनके सामने मुस्कुरा रही थी। शंकराचार्य ने अश्रुपूरित नेत्रों से सिर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर माता को प्रणाम किया। माता शारदा ने स्वयं आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ की इच्छा जताई। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, बहुत समय तक चला और अंत में माता शारदा आदि शंकराचार्य के तर्कों से सहमत हुई। ज्ञान की देवी माता सरस्वती को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान से संतुष्ट किया। शारदा पीठ का दक्षिण का द्वार खुल गया और शंकराचार्य की विद्वता को देखते हुए स्वयं मां शारदा ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी।